हे हेलो अमीगोज। भाई हर दिन मिलते हैं रोज़ाना सुबह 8 बजे और कोई ना कोई आइडिया, कोई किताब, कोई बेसिकली आइडिया लेकर के आते हैं और उसे डिस्कस करते हैं। आज जिस किताब का जिक्र हम करने वाले हैं उस किताब का नाम है द बॉडी। द बॉडी लिखी है बिल ब्राइसन ने। अगर इतिहास लिखा जाएगा टॉप 10 किताबों का जो कि पॉपुलर साइंस में सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुई, उसके अंदर में बिल ब्राइसन की एक किताब ज़रूर आएगी। वो ये वाली किताब नहीं है, आज हम जिक्र द बॉडी का करेंगे, लेकिन वो किताब है द नियरली द हिस्ट्री ऑफ ऑल द थिंग्स। इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं, तो उस किताब का नाम है द रियली शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ नियरली एवरीथिंग। ये किताब है जो कि टॉप 10 पॉपुलर साइंस के अंदर में सबसे ज़्यादा वन ऑफ द प्रचलित किताबों में से एक है। खैर, आज हम बात करने वाले द बॉडी में से दिल वाला इनका एक चैप्टर है। उस दिल के अंदर में, उस दिल वाले चैप्टर में जो जो ख़ास बातें इन्होंने बताई हैं उसके बारे में थोड़ा सा जिक्र करते हैं। तो भाई पहला तो ये कि भाई कई बार एक्सीडेंटल डिस्कवरीज होती हैं। इसके अंदर में भी एक एक्सीडेंटल स्टोरी की बड़ी ख़ास स्टोरी दी हुई है, डिस्कवरी की एक खास स्टोरी दी हुई है। और जो हमारे एनसीईआरटी में नहीं है साइक्लोस्पोरिन के भाई, तो उसकी डिस्कवरी कैसे हुई थी। तो ये एक सैंडोज कंपनी है करके, और सैंडोज लैब जो है वो क्या करती है, उसके मालिक ने बोला हुआ कि भाई जो भी जाएगा घूमने उमने और अगर जाओगे तो वहाँ से मिट्टी लेकर के आना। वो क्या करते थे, वो मिट्टी का सैंपल वहाँ से लेकर के आते थे, उस मिट्टी में बैक्टीरिया वगैरह ढूंढते थे और उनसे एंटीबायोटिक्स निकलवाने की कोशिश करते थे। लॉजिकल आइडिया है, कितना सही आइडिया है। तो इसके अंदर में एक व्यक्ति थे हमारे HP फ्रे, वो गए नॉर्वे घूमने के लिए, वहाँ से वो मिट्टी लेकर के आए। ऑब्वियसली अब उसके अंदर में कोई एंटीबायोटिक तो मिला नहीं, मतलब बैक्टीरिया वगैरह मिला नहीं, लेकिन उसमें एक फंगस मिला। और फंगस का क्या नाम था, फंगस का नाम था टॉलिपोक्लाइडियम इन्फ्लेटम। और ये फंगस से जो है एक प्रोडक्ट जो है वो कंपाउंड निकाला गया, वो था साइक्लोस्पोरिन। और वही साइक्लोस्पोरिन जिसका इस्तेमाल सारी सर्जरीज़ के अंदर में सबसे ज़्यादा किया जाता है, और हार्ट सर्जरीज़ के अंदर में इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि ये इम्यून सिस्टम को कम कर देता है। तो कितनी मस्त स्टोरी है। तो वही किताबें उठाएंगे और उनके अंदर में से जो जो आइडियाज़ होंगे वो डिस्कस किया करेंगे। अच्छा भाई, ये कहानी थी इसकी। अच्छा, आज अगला आइडिया लेते हैं। वी आर वेरी लकी कि आजकल ह्यूमन राइट्स, एनिमल राइट्स और ऐसी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। क्योंकि शुरुआत की डिस्कवरीज में क्या हुआ करता था कि भाई हमारे ये रॉयल इंस्टीट्यूशन वगैरह के अंदर में व्यक्ति को बुलाया, वॉलेंटियर को बुलाया, और उसके अंदर में बोला कि देखते हैं कि क्या होता है। मतलब लिटरली देखते हैं कि क्या होता है। व्यक्ति को बिठाया, बोला कि इसमें चढ़ाओ आधा पाइंट भेड़ का जो है वो, शीप का जो है वो चढ़ा दो, खून चढ़ा दो। चढ़ा दिया और लकीली उसको कुछ नहीं हुआ। फिर दोबारा अगले कुछ हफ्तों के बाद फिर चढ़ाया, फिर से कुछ नहीं हुआ। और इसके चलते मैं पता नहीं पहले क्या क्या टेस्ट करते थे, मिल्क, वाइन, मरकरी चढ़ा दिया व्यक्ति को। ऑब्वियस सी बात है व्यक्ति मरेगा। फिर उसके बाद ये चीज़ें बंद होती चली गई और आज हम बड़े अच्छे समय में रह रहे हैं कि इस तरीके की लैब स्टडीज़ नहीं होती हैं। आजकल तो हम एथिकल इश्यूज़ के ऊपर चले गए हैं, इस तरीके की लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं। कुछ फ़न फैक्ट्स लेते हैं। मतलब 2017 के अंदर में जो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन है उसने जो हाइपरटेंशन का जो बेसलाइन वैल्यू है उसको पहले 140/90 हुआ करता था, उनको हाइपरटेंशन मानते थे, उसको कम कर दिया 2017 में किया है 130/80। लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई। ऑब्वियसली कि लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई जो कि हाइपरटेंशन की कैटेगरी में जाएंगे। ये अभी लेटेस्ट में हुआ है जो हार्ट से रिलेटेड है। ज़ेब्राफिश अपने हार्ट को रीजनरेट कर लेती है, खतरनाक चीज़ है। रिसर्च बहुत अच्छी चल रही है इसके ऊपर में। हमारे जो एक पहले ग्रीक फिलोसोफर, ग्रीक फिजिशियन हुआ करते थे, उनका नाम था गैलन का कहना था कि पहले ये लगता था लोगों को कि भाई लिवर से ब्लड बनता है और जो ब्लड होता है वो पूरी बॉडी के अंदर में यूज़ हो जाता है और बार बार लिवर बनाता रहता है ब्लड को। फिर विलियम हार्वी ने अपनी 1578 से लेकर के 1657 के बीच में अपनी किताब लिखी थी ऑन द मोशन ऑफ हार्ट एंड ब्लड, और बहुत सारे काम किए। हमारी एनसीईआरटी में भी विलियम हार्वी का जिक्र है। तो मैं जब भी हम किताब उठाया करेंगे ना, तो मैं कोशिश करा करूँगा कि क्योंकि आप लोग 11-12 से रिलेटेड हैं, तो मैं जो किताबें पढ़ रहा हूँ उन किताबों में से वो क्या चीज़ें हैं जो कि आपके लिए स्टोरी की फॉर्म में या आपके लिए मज़ेदार चीज़ें की तरह काम कर सकती है, तो मैं आपको उनसे मिलवाने की कोशिश करूँगा। तो मैं चीज़ें उठा वही रहा हूँ, उनमें से वो स्टोरीज़, वो बातें, वो आइडियाज़ वो उठा रहा हूँ जो कि आपके 11-12 या नीट के लिए ज़रूरी होंगी। यहाँ से शुरुआत करेंगे, फिर देखेंगे कि हमारी गाड़ी कहाँ जाती है। अच्छा, और फिर उन्होंने इस किताब के अंदर में पूरा जिक्र दिया था जो आज की तारीख में हम पूरा का पूरा जानते हैं कि सर्कुलेशन कैसे काम करता है, उन्होंने दे दिया था उस टाइम पर। इंपॉर्टेंट बात, जब भी आप कोई अच्छा काम करेंगे लोग तो मानेंगे नहीं, तो उस वक्त भी उनको क्रैक ब्रेन, उनके जो बंधुगण, जो साथीगण, जो पढ़ाने वाले फिजिशियन वगैरह थे, वो सब उनको क्रैक ब्रेन तब भी कहा जाता था। ठीक है।
और स्टीफन हेल्स थे भाई शुरुआत, मतलब जस्ट टू शो यू कि क्या खतरनाक खतरनाक लोग क्या क्या काम करा करते थे, कि घोड़े का कैरोटिड आर्टरी में डाल दिया कैथेटर और उसमें 9 फुट का ग्लास का ट्यूब लगा करके देख रहे थे भैया खून कितना ऊपर जाता है, और लिटरली इतना ऊपर खून गया था। अच्छा, ये जो किताबें रहेंगी इसमें फिर पॉइंट यही है कि मैं मिस इन्फॉर्मेशन ना फैलाएं, व्हाट्सएप वाली इन्फॉर्मेशन ना फैलाएं। आपको जब भी कोई पर्टिकुलर मैं बात बताऊंगा, वैसे मैं ऑथेंटिक सोर्सेज से लेकर के ही बताऊंगा, किताबों और किताबों में रिसर्च पेपर के ही आपको जिक्र दूंगा। धीरे धीरे हम इस बात को भी सीखेंगे कि किस तरीके से इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई किया जा सकता है, और किस तरीके से व्हाट्सएप वाली इन्फॉर्मेशन और नॉर्मल इन्फॉर्मेशन और सोचा किस तरीके से जाता है, इस चीज़ पर भी अपन जिक्र करते रहेंगे। अब तो आदत बना रहा हूँ मैं अपनी कि रोज़ाना सुबह 8 बजे आप लोगों से मिल पाऊँ। एक बड़ा इंटरेस्टिंग केस था इस चैप्टर के अंदर में, इस किताब के अंदर में, कि ये व्यक्ति थे जोसेफ हेनरी ग्रीन। वो व्यक्ति लिटरली फिजिशियन थे, और ऐसे बैठ के मतलब मरने वाले थे, ऐसे करके अपना नब्ज नाप रहे थे, बोले स्टॉप्ड, और लिटरली ही फेल्ट, पहला अपना दिल को बंद होता हुआ सुना, और फिर उसके बाद निकल लिए। ठीक है। और एक आखिरी आइडिया के साथ आज की वीडियो को ख़त्म करेंगे कि भाई दिल इतना ज़्यादा आयरनिक कैसे, मतलब कि दिल को हम बोलते हैं कि दिल तो बड़ा चंचल है, कभी यहाँ सोचता है कभी वहाँ सोचता है, रुकता ही नहीं है एक जगह कहीं। दिल एक ही काम करता है, उसको अपना पूरा अटेंशन एक ही काम पे देना है, कॉन्ट्रैक्शन खत्म। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट करना बंद कर देगा हम मर जाएंगे। मतलब कि कितनी डाइकॉटमी वाली बात है ना, कि हमने उस पर इल्ज़ाम लगा रखा है, अरे तू तो कहीं रुकता ही नहीं है, ये तो तेरे तू तो कहीं संभलता। वो बंदा अपनी पूरी ज़िंदगी एक ही काम कर रहा है, धड़कना है, वो केवल कॉन्स्टेंटली एक ही काम किए चले जा रहा है। बट आई नो हमारा जो दिल वो वाली बात करते हैं वो यहाँ पर होता है। बट जस्ट अ इंटरेस्टिंग फैक्ट इस किताब के नज़रिए से। तो 9 बजे मिलेंगे, नए अपने जो चल रहा है हमारा दिन के, हर दिन के अंदर में मिल ही रहे हैं। तो तो ये वीडियो आप शेयर करो मत करो, पढ़ो, आइडियाज़ पे डिस्कस करते हैं। कमेंट करो, मैं पढ़ रहा हूँ सारे के सारे कमेंट, मैं रिप्लाई नहीं करता हूँ लेकिन मैं सारे कमेंट्स पढ़ रहा हूँ। और अगर अपना पढ़ पढ़ के अपने दोस्तों को जाकर के बताओ, मेरे बारे में मत बताओ, आइडियाज़ के बारे में बताओ, कि आइडियाज़ शेयर करो, कि जितने ज़्यादा आइडियाज़ शेयर कर सकते हो, किताबें शेयर करो, किताबों के आइडियाज़ शेयर करो। जो किताब तुम्हें लगती है कि तुमको पढ़ने का समय नहीं मिल रहा, मुझे दो, मैं तुम्हारे लिए पढ़ करके उसके सारे जो जिस्ट हैं, आइडियाज़ हैं, तुमको ला करके दूंगा। और बाकी जो लिंक्स वगैरह हैं, अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक हैं, ज़रा चेक कीजिए। और मिलते हैं, नीट का टेस्ट लगाएंगे आज, हमारा एक पता नहीं कौन सा दिन है, 177 पता नहीं कौन सा कोई था तो है। और हम मिलेंगे 9 बजे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, बाय बाय।